हेलो एवरीवन, ये वीडियो हाउ टू इंटीग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पार्ट 2 है। इस वीडियो में मैं दीपा मित्तल आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अगर आपके पास प्रोडक्ट में है तब उसको आप कैसे इंटीग्रेट करें ये समझाऊंगी। पहले वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक इंटीग्रेशन बताया, फॉर्मूले का यूजेस बताया और बेसिक क्वेश्चंस को सिंप्लीफिकेशन करवाया। इस वीडियो में अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन प्रोडक्ट में है, क्यूब में है, स्क्वायर में है और पावर्स है, तो उसको आप 11th क्लास के फॉर्मूले से रिलेट करके किस तरह से सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट करेंगे, ये इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। तो आइए देखते हैं इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। ये 4 फॉर्मूले हैं जो आपने 11th में पढ़े थे। 11th के ये फॉर्मूले हमारे बार बार बहुत यूज होते हैं, ये आपको याद ही होंगे। अगर आपको नहीं याद है तो आप इसको एक बार समझ लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूले, इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करके हम इन फॉर्मूले से 4 नए फॉर्मूले बनाएंगे और वो 4 फॉर्मूले हमारे इंटीग्रेशन में बराबर यूज होंगे। यहाँ पे देखिए, चारों के चारों फॉर्मूले में 2 जरूर है, तो आपको ये याद रखना है कि 2 जरूर होगा आपके फॉर्मूलेज में। और फर्स्ट फॉर्मूला है आपका साइन सी प्लस साइन डी। साइन और साइन आपका 2 बार आ रहा है। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है साइन ए प्लस बी के लिए और ये फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी के लिए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं है, ये आपको यहाँ डिफरेंशिएट करना है आपके माइंड में। ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अलग होता है, साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला अलग होता है और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अलग होता है। जब आप 2 बार साइन को रीड कर रहे हैं तब आपके लिए ये फॉर्मूले यूज होंगे। अब यहाँ पे आपको याद करने के लिए आपको ये याद रखना है, जब भी आपके पास साइन आता है तब आपके पास कॉम्बिनेशन आता है साइन और कॉस का। और जब आपके पास कॉस होता है, कॉस सी प्लस कॉस डी होता है, तब या तो कॉस कॉस होता है या साइन साइन होता है। तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। ये चारों फॉर्मूले आपने 11th में पढ़े हैं, तो एक बार इनको आप माइंड में समझ लीजिए, दोबारा से देख लीजिए कि ये फॉर्मूले आपके यूज होते हैं। इन फॉर्मूले से हम ये फॉर्मूले चेंज करेंगे। c प्लस डी बाई 2 को a और c माइनस डी बाई 2 को अगर आप b रखेंगे तो आपके ये फॉर्मूले बन जाएंगे। यहां भी आपके 4 फॉर्मूले बनेंगे। देखिए, अगर आपके पास साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है तो आपके पास फॉर्मूले में आएगा साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। अगर आपके पास कॉस और साइन का फिर कॉम्बिनेशन है तो आपके पास साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी आएगा। अब यहाँ ये समझ लेना भी जरूरी है कि ये फॉर्मूले हम क्यों पढ़े, क्योंकि इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं हम। इंटीग्रेशन करते हैं तो अगर हमारे पास 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का प्रोडक्ट है तो हम इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं उसको, तो हम यहाँ इन फॉर्मूलेस का यूज करके इंटीग्रेशन को हम प्रोडक्ट से प्लस में ले आएंगे। प्लस में जब आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा तब आप उसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूलों की रिक्वायरमेंट इसलिए है कि हम अपने क्वेश्चन को प्रोडक्ट से प्लस में लाना चाह रहे हैं। और ये फॉर्मूले कहाँ से आए, जो आपको 11th में सी और डी के नाम के फॉर्मूले से याद है। जब आपके पास साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन होता है तो आपके पास फॉर्मूले में साइन साइन आता है। अगर आपके पास सिर्फ कॉस कॉस है तो कॉस ही आएगा लेकिन प्लस में आएगा। अगर आपके पास साइन साइन है तो कॉस आएगा लेकिन माइनस आएगा, क्योंकि आपने देखा पहले वाले फॉर्मूलेज में अगर हमारे पास लास्ट फॉर्मूले में माइनस होता है तो यहाँ आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इस लास्ट फॉर्मूले में आपके पास कॉस ए माइनस बी पहले आएगा, माइनस कॉस ए प्लस बी आएगा। तो अब एक बार इन फॉर्मूलों को याद करने के लिए आप समझ लीजिए कि आप इनको कैसे याद रख सकते हैं। हर फॉर्मूले में 2 जरूर चाहिए हमें। इसके बाद अगर आपके पास साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है तो आपके फॉर्मूले में साइन के ही दोनों एंगल होंगे, और अगर आपके पास कॉस कॉस है तो कॉस ही चलेगा, साइन साइन है तो भी कॉस चलेगा लेकिन माइनस होगा। तो आपको ये याद रखना है 2 साइन ए कॉस बी इक्वल साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी।
इसी तरह से 2 cos A sin B इक्वल sin A plus B माइनस sin A minus B एंड 2 cos A cos B इक्वल्स cos A plus B प्लस cos A minus B। sin A sin B अगर आपके पास है 2 sin A sin B तो इक्वल हो जाएगा cos A minus B पहले आएगा माइनस cos A plus B बाद में आएगा। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इन फॉर्मूलों का यूज करके हम क्वेश्चंस करेंगे। इसके अलावा 11th में कुछ फॉर्मूले आपने और पढ़े हैं, वो ये हैं, अगर आपके पास cos 2x है तो आपके पास cos 2x के 3 फॉर्मूले आपने पढ़े हैं। इसमें से हम यहाँ 2 फॉर्मूले का यूज करेंगे। पहला फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला अगर आपके पास 1 माइनस cos 2x है तब आपके पास 2 sin स्क्वायर x होता है। अब इसके बाद अगर आपके पास sin 2x है तो इसके लिए आपने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है। ये लास्ट 3 फॉर्मूलेस आपने 11th में पढ़े हैं। cos के लिए आपके पास 3 फॉर्मूले होते थे, इनमें से 2 को हमने यहाँ यूज करना है और sin का एक ही फॉर्मूला होता है, sin 2x इक्वल्स 2 sin x cos x। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, cos 7x sin 4x, ये प्रोडक्ट में है। अब यहाँ देखिए सब्स्टिट्यूशन से हमारा क्वेश्चन नहीं हो सकता। जब हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड रिजेक्ट हो जाता है तब हमें यही 4 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला यूज करना है। अब हमें पहले यहाँ डिसाइड करना है, एक तो 2 नहीं है हमारे पास, तो पहले तो हम 2 ले आएंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके 2 हर क्वेश्चन में हम ले आएंगे। अब इसके बाद हमें देखना है कि यहाँ साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है, तो अब जल्दी से सोच लीजिए कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यहाँ सेकेंड फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा क्योंकि कॉस और साइन का कॉम्बिनेशन है। तो देखिए कॉस सेकेंड फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी, अगर आपके पास है तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। देखिए इसका हमने यहाँ यूज करा तो ये हमारे पास 7x को हम a की तरह ट्रीट करेंगे और 4x को b की तरह ट्रीट करेंगे। 7x अगर आपका a है और 4x आपका b है तो आपका क्वेश्चन चेंज हो गया 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x प्लस 4x माइनस 7x माइनस 4x। अब इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। 7x प्लस 4x को ऐड कर दिया 11 हो गया और माइनस कर दिया तो हमारे पास 3x आ गया। अब इसका आप सीधा फॉर्मूले का यूज करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सीधा फॉर्मूला आपका है sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, और क्योंकि यहाँ x के साथ प्रोडक्ट में है तो आपको ये लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसको हम इंटीग्रेशन में sin x का हो गया माइनस cos 11x अपॉन 11, इसी तरह से माइनस साइन cos 3x अपॉन 3 प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। ब्रैकेट्स ओपन कर लिए, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस cos 11x अपॉन 22, माइनस माइनस प्लस हो गए cos 3x अपॉन 6 प्लस c। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम और क्वेश्चंस देखेंगे। अब हमारे पास यहाँ 3 फंक्शंस है प्रोडक्ट में, cos 2x, cos 4x एंड cos 6x। अब ये तीनों का प्रोडक्ट है तो ये क्वेश्चन भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं कर सकते। तो यहाँ हम इसको पहले तो हम 2 को डिसाइड करेंगे कि कौन से, कोई 2 हम पहले लेंगे, किसी भी 2 को आप पहले ले सकते हैं, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि क्वेश्चन हमारा ज्यादा लेंदी ना हो। तो इसके लिए हम पहले cos 2x और cos 6x को लेंगे। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया क्योंकि हमारे चारों फॉर्मूले में 2 की रिक्वायरमेंट है, 2 हमें जरूर चाहिए। 2 हम ले आए पहले। अब इसके बाद हम cos cos है तो आपको ये याद होगा कि अगर cos cos है तो cos का फॉर्मूला आएगा, यानी cos 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। a क्या है 6x और b है 2x। तो इसको हम पहले यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमने फॉर्मूले का यूज किया 1/2 cos 6x प्लस 2x प्लस cos 6x माइनस 2x, cos 4x हम एज इट इज रखेंगे। अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6x प्लस 2x ऐड होके 8x हो गया और माइनस होके 4x आ गया, तो हमारे पास आ गया 1/2 इंटीग्रेशन cos 8x प्लस cos 4x।
ये ब्रैकेट में है और इसके साथ प्रोडक्ट है cos 4x। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसका इंटीग्रेशन अलग अलग लिख लेंगे। अब हमारे पास यहाँ ये क्वेश्चन भी आगे अभी सब्स्टिट्यूशन से नहीं हो सकता क्योंकि एंगल अलग अलग है। तो यहाँ आपके पास फर्स्ट पार्ट में जो आपको दिख रहा है cos 8x प्लस cos 4x, इसमें आपका यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। और cos 4x स्क्वायर 4x के लिए आप cos 2x वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें हम 2 पहले ले आए, 2 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद अब हम फॉर्मूले लेंगे cos 2 cos a cos b इक्वल्स cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये फॉर्मूला वही है जो आपने पहले अभी यूज करा। cos 2x का अब हमें cos वाला फॉर्मूला चाहिए। cos 2x के 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में है cos स्क्वायर 4x। तो cos स्क्वायर 4x के लिए हमें सेकेंड फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। cos स्क्वायर 4x के लिए हमने दूसरा फॉर्मूला यूज करा, तो ये हमारे पास आ गया। अब पहले पार्ट के इंटीग्रेशन में हमारे पास ये यूज हो गया, ये पहले फॉर्मूले से हमारे पास आ गया ये आपका फर्स्ट वाला फॉर्मूला। इससे आपने cos a प्लस cos b को करा। और सेकेंड पार्ट के लिए ये cos 4 स्क्वायर x के लिए हम ये सेकेंड वाला फॉर्मूला, ये हम इसमें x की जगह 4x रख देंगे, x के प्लेस पे 4x रख देंगे। पहले वाले फॉर्मूले में तो आपका 8x प्लस 4x हो गया और प्लस cos 8x माइनस 4x हो गया। और सेकेंड 2 cos स्क्वायर 4x के लिए आपके पास आ गया 1 प्लस cos 8x। अब इसके बाद इनको एंगल्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो 8x प्लस 4x हमारे पास आ गया 12x और 8x माइनस 4x हमारे पास आ गया 4x। अब इसमें हमने इसको हमें कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ा। अब इसका हम सीधा इंटीग्रेशन कर देंगे। कौन से फॉर्मूलेज हैं? फॉर्मूलेज वही हैं जो आप अभी तक पहले पढ़ चुके थे। cos x का फॉर्मूला इंटीग्रेशन होता है sin x और 1 का इंटीग्रेशन x होता है। तो यहाँ पे हमने इनका यूज करके इंटीग्रेट कर लिया। cos x का cos 12x अपॉन 12x ये हो गया, और cos 4x का sin 4x अपॉन 4। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि cos का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है, इंटीग्रेशन माइनस में नहीं होता। अब 1 का इंटीग्रेशन x है, तो ये हमारे पास आ गया x, और cos 8x का इंटीग्रेशन हो गया sin 8x अपॉन 8। ये इंटीग्रेशन इस स्टेप में हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया, यानी 1/4 से हमने प्रोडक्ट करा, 1/4 से हमने प्रोडक्ट कर दिया, तो 12 4 जा 48 आ गया, 4 4 जा 16 हो गया, और x/4 sin 8x अपॉन 32, क्योंकि 4 एंड 8 ये मल्टीप्लाई होके आपके पास आ गया 30। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में आपको 7.3 एक्सरसाइज में मिलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos a अपॉन cos x माइनस cos a dx। अब इसमें देखिए यहाँ भी ये क्वेश्चन हमारा सब्स्टिट्यूशन से नहीं हो सकता, तो इसमें हमने पहले cos 2x का फॉर्मूला यूज करा। cos 2x का फॉर्मूला कौन सा वाला? cos वाला, क्योंकि सारे क्वेश्चन में हमें cos ही cos दिख रहा है, तो यहाँ पे हमने cos 2x का cos वाला फॉर्मूला यूज करा। तो ये पहले हमने cos 2x की वैल्यू रख दी, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 2a की वैल्यू रख दी 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। यहाँ पे देखिए जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा और अपॉन में डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज है। अब इसको यहाँ सिंप्लीफाई करके 1 कैंसिल होने के बाद हमारे पास आ गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर a। 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 आपका दोनों ब्रैकेट्स में आ रहा है। 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास बच जाएगा cos x स्क्वायर माइनस cos a स्क्वायर अपॉन cos x माइनस cos a। अब हमने इसको
फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए आपने जो छोटी क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस आइडेंटिटी से हमने इसको फैक्टराइज करा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे आ गया हमारे पास कॉस एक्स प्लस कॉस ए, नेक्स्ट ब्रैकेट में आ गया कॉस एक्स माइनस कॉस ए, अपॉन में हमारे पास ये पहले से चल रहा है कॉस एक्स माइनस कॉस ए। अब देखिए ये पूरा ब्रैकेट आपका कैंसिल हो जाएगा। कैंसिलेशन के बाद हमारे पास क्या बचता है, 2 cos x प्लस cos a। अब इसको इंटीग्रेशन करना इजी है, तो हम इसके ब्रैकेट्स ओपन कर लिए, हमने सेपरेट करके लिख लिया इसको। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट में आपके पास cos x है और सेकंड आपके पास cos a है। तो cos a के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, हम इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं यहाँ पे a है और इसको हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो cos a हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, जैसे 2 है। तो इसमें फर्स्ट वाले में तो इंटीग्रेशन हम cos x का तो करेंगे, cos x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, उसी फॉर्मूले से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ 2 cos a इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जो हम कर रहे हैं वो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो cos a कांस्टेंट की तरह से ट्रीट होगा। आप लोग जब बहुत जल्दी में इंटीग्रेशन करते हैं, cos का इंटीग्रेशन साइन आपको याद है और फटाफट इसको साइन a इंटीग्रेट करके लिख देते हैं, तो यहाँ मिस्टेक हो जाती है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसका इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला आपने ये पढ़ा हुआ है, cos x का इंटीग्रेशन sin x और 1 का इंटीग्रेशन x। तो अब हमारे पास यहाँ 1 बच गया, 1 का इंटीग्रेशन हमें आएगा, पहले वाले में फॉर्मूले से हो गया 2 sin x प्लस 1 का इंटीग्रेशन आ गया x और 2 cos x कांस्टेंट, वो इसी तरह से आपका एज इट इज आ जाएगा, प्लस c, ये हमें लेना ही होता है। अब आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 प्लस साइन 2x का स्क्वायर रूट, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। जब भी आपके पास 1 प्लस साइन 2x आएगा तो हम इसको इसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? 1 की वैल्यू रखते हैं हम यहाँ, 1 की वैल्यू और साइन 2x की वैल्यू रख के हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। देखिए 1 की वैल्यू जो आपने 10th में फॉर्मूला पढ़ा है, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। ये फॉर्मूला आपने 10th से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 1 की वैल्यू रख दी ये। और साइन 2x का जो फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ा है, उसकी हमने वैल्यू रख दी। एक ही फॉर्मूला होता है साइन 2x का, कॉस 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं। साइन 2x का एक ही फॉर्मूला है, तो हमें यहाँ ज्यादा कुछ डिसाइड नहीं करना, एक ही चीज हमारे पास है सीधी सी, तो हमने उसकी वैल्यू रख दी साइन 2x की। अब इसके बाद ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया। कैसे? आपने जो आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होल स्क्वायर हो जाता है ए प्लस बी का, ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ ए की जगह पे है साइन एक्स और बी की जगह पे है कॉस एक्स। तो हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया, अब स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब आपको पता है होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस 2x। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी हमारे पास 1 प्लस साइन 2x आ जाता है स्क्वायर रूट के अंदर, तब हम परफेक्ट स्क्वायर इसी तरह से बना के करते हैं, चाहे इसको आपको किसी भी चैप्टर में यूज करना हो। इंटीग्रेशन तो हम अब इस चैप्टर में कर रहे हैं, बाकी कहीं भी आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़ती है तो 1 प्लस साइन 2x का होल स्क्वायर हम इसी तरह से बनाते हैं, 1 की वैल्यू रख के। अब हम इंटीग्रेशन के लिए आपने जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो है cos x का फॉर्मूला sin x हो जाता है और sin x का माइनस cos x होता है। ये आपको याद हो गया होगा अब तक, क्योंकि हम इस फॉर्मूले का बहुत बार यूज कर चुके हैं। तो यहाँ आ गया आपका sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x एंड cos x का इंटीग्रेशन आ गया sin x प्लस c। अब देखिए
एक और क्वेश्चन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चंस में ज्यादातर हम इसको सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन कैसे? जैसे आप 10th से ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का बहुत एंजॉय करके सिंप्लीफाई करते हैं, वही सिंप्लीफिकेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो हमें इंटीग्रेशन करने के लिए हमें पहले सिंप्लीफिकेशन करना होता है। पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई कैसे करना है? वही जैसे आप 10th से ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को सिंप्लीफाई करते आ रहे हैं, वही हम यहाँ यूज करेंगे। कैसे यूज करना है? साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपने जो पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ यूज करके साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये कहां से आई? जो आपने 10th में फॉर्मूला पढ़ा था और आप सबको अच्छे से याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो यहां हमने साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल ली 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब आगे क्या करेंगे? आगे अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए फिर आपको वही आइडेंटिटी एक और याद करनी है, जो आइडेंटिटी आपने 10th में पढ़ी थी, 9th में पढ़ी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यही वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे करेंगे यूज। ए स्क्वायर क्या है? 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स। अब आपका ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल और आपका क्वेश्चन इसी के साथ सिंप्लीफाइड हो गया, 1 माइनस कॉस एक्स। अब आपको फॉर्मूले देखने हैं इंटीग्रेशन के। 1 का इंटीग्रेशन x और cos x का इंटीग्रेशन sin x। 1 का इंटीग्रेशन x और cos x का माइनस sin x प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि हम cos से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। जो हमारे पास डिनोमिनेटर है sin x अपॉन, इसको हम cos से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं एक बार, यानी हमारे पास क्वेश्चन हो गया 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन cos x इंटू कॉस टू द पावर 4x। अब देखिए यहाँ sin x अपॉन cos x क्या होता है? 10x, और 1 अपॉन cos x होता है sec x। तो इसको हमने चेंज कर लिया, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को हमने रख दिया 10x, एंड 1 अपॉन कॉस को हमने सेक स्क्वायर में सेक टू द पावर 4 में चेंज कर दिया। सेक टू द पावर 4 है हमारे पास, तो इसको हमें 2 बार में लिखना पड़ेगा। इसको हमने 2 बार में लिख लिया, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x। अब फिर आपको एक 10th की आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी। 10th की आइडेंटिटी आपने जो पढ़ी थी, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो एक सेक स्क्वायर एक्स को हमने ऐसे ही रखा और एक सेक की वैल्यू हमने रख दी 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ये आपकी 10th वाली आइडेंटिटी है, आपने इसको 10th में पढ़ा है। अब आपको ध्यान आ गया होगा कि हम इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। अब हमें इसे इंटीग्रेशन करने के लिए सिंप्लीफाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। इसमें हम 10x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये सेक स्क्वायर आपका एलिमिनेट हो जाएगा, यहां भी 10 की जगह आपका t आ जाएगा। अब हम देखिए इसमें कर रहे हैं 10x को t रख रहे हैं। 10x को आप t रखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे तो सेक स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एक्स dx dt। अब आपका क्वेश्चन देखिए किस तरह से चेंज हो जाएगा। यहाँ पे dx इक्वल्स dt अपॉन सेक स्क्वायर हो गया। अब हम सारी वैल्यूज रखेंगे, हर एक की वैल्यू रखने के बाद आपके पास ये क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे आपके पास सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद
आपके पास सिर्फ बचेगा क्वेश्चन टी में। तो टी में फिर हम इसको आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे। सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, अब पूरा क्वेश्चन बच गया 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी। अब इसको हम टी को अलग अलग सेपरेट करके लिख लेंगे। टी से डिवाइड कर दिया 1 को, तो 1 अपॉन टी, टी स्क्वायर टी से डिवाइड होगा तो आपके पास आ गया टी। अब आपको फॉर्मूला याद करना है इंटीग्रेशन का। हमारे पास बचा है 1 अपॉन टी एंड टी इंटीग्रेट करने के लिए। तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन आपको सोचना है ये किसका डिफरेंशिएशन है, यानी लॉग का। और टी का इंटीग्रेशन के लिए ये फॉर्मूला आप जो हमेशा से यूज करते आ रहे हैं, ये हो गया log t एंड t का इंटीग्रेशन हो गया t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब क्या करना है, t की वैल्यू रख देनी है और क्वेश्चन कंप्लीट। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया log 10x प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2 प्लस c। इस वीडियो में आपने समझा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस अगर आपके पास प्रोडक्ट में है तो आप उसको कैसे सिंप्लीफाई करें और इंटीग्रेट करें। आपको अच्छी तरह ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व जरूर करूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाई पार्ट इंटीग्रेशन करना सिखाऊंगी कि प्रोडक्ट रूल में अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं प्रोडक्ट में, वो चाहे लॉग हो, एक्सपोनेंशियल हो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, तो उनको आप किस तरह से बाई पार्ट इंटीग्रेशन यूज करके करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल वाइस एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें।